हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होता है और एक नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे पर, उपकार। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बनेगा परोपकार। जगत, ईश। अगर हम दोनों को मिलाएं तो जगदीश। तो इसी तरह से जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और कोई तीसरा शब्द बनता है, जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुष्प और अवली, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो पुष्पावली। मही, इंद्र, अगर इनको दोनों को मिलाया जाए तो बनता है महिंद्र। इसी तरह स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है तो उसमें जो नया शब्द बनता है, जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजनों का व्यंजनों के साथ या स्वरों का व्यंजनों के साथ, या स्वर या व्यंजन या फिर व्यंजन या व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन के साथ, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे तत् प्लस लीन, तत् और लीन को मिलाया जाए तल्लीन। जगत, अम्बा, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो बन गया जगदम्बा। इसी तरह जब व्यंजनों का व्यंजनों के साथ या फिर स्वरों के साथ जब मेल होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ मेल होने पर विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। चलो इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नी, आकार, अगर हम दोनों शब्दों को मिलाएं तो बन गया निराकार। नी, शल, और नी और शल को अगर हम मिलाएं तो बन गया निश्चल। मन, अनुकूल, अगर हम दोनों को मिलाएं तो मनोनुकूल, मनोनुकूल। तो इसी तरह विसर्गों का स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ मेल होने पर विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट।